अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं स्कर्दू से मोंटोका वाटरफॉल देखने के लिए। जाना तो हमने खपलों की तरफ था, जहाँ पर हम देखेंगे चखचंद मॉस्क और चखचंद किला, लेकिन उससे पहले हम मोंटोका वाटरफॉल देखेंगे। ये देखिए, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, हम मोंटोका वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये खपलू से थोड़ा पहले रास्ते में आती है, उसके लिए हमें अलग जगह पर मुड़ना पड़ता है। हमने कहा क्यों ना जब यहाँ पर आए हुए हैं तो वाटरफॉल को कैसे मिस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, ये मसनूई वाटरफॉल बनी हुई है। ये देखिए, इसका व्यू चेक कीजिए कितना खूबसूरत है। मैं अभी आपको दूर से चेक कर रही हूँ। ये आई डोंट नो इन्होंने क्या पानी का ऊपर सिस्टम बनाया होगा जिससे ये नीचे को आ रहा है। ये सामने ब्रिज है जिसके ऊपर से गुजरकर हमें जाना है वाटरफॉल तक। ये लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है, इसको पकड़ के चलना पड़ता है, बगैर पकड़े आप इस पे चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हिलता जुलता है। और ये दूर से मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल बनाई हुई है इन्होंने। ये छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, बहुत बड़ी जगह नहीं है ये, लेकिन वाकई देखने लायक है। अगर आप स्कर्दू से खपलों की तरफ जा रहे हैं तो ये बीच में वाटरफॉल आएगी, ये जो मसनूई तरीके से बनी हुई है, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इसके बाद दोबारा हुमायूं ब्रिज से आप जाएंगे खपलों की तरफ। नीचे ये जो पानी आपको दिख रहा है ये ग्लेशियर्स का पानी है और ये बहुत साफ़ शफाफ पानी है। ये जो पानी मतलब यहाँ पे एक दरिया ये बह रहा है और ऊपर से ये वाटरफॉल इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है और रात को स्टे करने के लिए होटल्स वगैरह भी बनाए हुए, रूम बनाए हुए हैं जो कि लकड़ी के कैबिन से बने हुए हैं। मैं आपको वाटरफॉल के करीब पहुँच के इसका व्यू कराती हूँ। यहाँ पर आपको हर जगह साफ़ शफाफ पानी मिलेगा, ऐसा कि जिसमें नीचे पानी में पड़े हुए सारे पत्थर आपको दिखाई देंगे। हमने तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे स्पेंड किए। वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर वाटरफॉल की ब्यूटी को महसूस किया और बहुत एंजॉय किया। इसकी इतना ज़्यादा वहाँ पर शोर होता है वाटरफॉल का कि हम वहाँ पर हमें कानों पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती। बस आप इसकी ब्यूटी को और नेचर को यहाँ बैठ के महसूस कर सकते हैं। यहाँ का शफाफ पानी इतना खूबसूरत लगता है आपको कि यहाँ से उठने को दिल नहीं चाहता। लेकिन हमने आगे जाना था खपलों की तरफ, जहाँ पर हम चखचंद मॉस्क और चखचंद किले को विज़िट करेंगे। तो हम आगे को चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा अपना सफ़र।
मोंटोका वाटरफॉल पे ये कुछ पिक्चर्स बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ की ब्यूटी स्पीचलेस है, जिसको तस्वीरों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जब भी वहाँ का विज़िट करें तो ये आबशार देखने ज़रूर जाइएगा। यहाँ आपको कुदरत के हसीन मनाजिर देखने को मिलेंगे। ये जिस ब्यूटीफुल प्लेस से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं चखचिन मॉस्क की तरफ, इसका विज़िट मैं आपको वापसी पे करवाऊंगी डिटेल के साथ। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं ये चखचिन मॉस्क में। ये इसकी सीढ़ियां हैं, बहुत ही कदीम ये मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। जब ये कभी नई बनी होगी, इसके ऊपर लकड़ी का बहुत खूबसूरत काम हुआ है। यहाँ पर ये नमाज़ पढ़ने के लिए ओपन जगह बनाई गई है। और ये लकड़ी का काम देखिए कितने खूबसूरत ये इसके दरवाज़े हैं। छत देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत छत बनी हुई है। ये सब लकड़ी का काम जिस दौर में हुआ होगा, जब ये नई मस्जिद बनी होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी। अभी भी इसके ये जब हम इसकी बारीकी देख, लकड़ी की नफासत से जो काम हुआ है इसके ऊपर सारा, तो इसको हमें ये अब देखने को नहीं मिलता इस टाइप का काम। इसकी जो विंडोज़ हैं उसमें से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। मैं आपको भी अंदर से भी मस्जिद विज़िट कराती हूँ। ये इसका लकड़ी का काम देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप यहाँ पर जब आते हैं तो आपको टाइम का बिल्कुल एहसास नहीं होता, सारा दिन कहाँ चला गया। ये इसकी छत इतनी खूबसूरत थी कि आप आजकल के दौर में इस टाइप की छत बनना नामुमकिन ही है। जितनी खूबसूरत मस्जिद ये बाहर से है, उतनी ही खूबसूरत ये अंदर से भी है। इसका अंदर भी इतना खूबसूरत वर्क हुआ है लकड़ी का, और इतना नफासत वाला वर्क हुआ है कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या कारीगर थे उस दौर के जिन्होंने ये इतना खूबसूरत काम किए। इतना नफीस लकड़ी का वर्क हुआ है। पूरी ये छत चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये मस्जिद तकरीबन 800 साल पुरानी है। और इसके ऊपर जो ये सारा लकड़ी का काम हुआ है, ये अखरोट की लकड़ी का काम हुआ है। अब तो खैर अखरोट की लकड़ी इतनी नायाब है कि उसका काम करवाना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी मस्जिद में सारा अखरोट की लकड़ी का ही काम हुआ है। ये एक दफ़ा आप बाहर से आप मस्जिद का फुल व्यू चेक कीजिए, कितना खूबसूरत व्यू है इसका। खान का चखचिन नाम है इस मस्जिद का, बहुत ही खूबसूरत है ये मस्जिद, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कुछ तस्वीरें मैंने वहाँ पर बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मस्जिद की। ये उसका खूबसूरत दरवाज़ा है जो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, ये बाहर का व्यू है उसका। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप इसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस वाले थे जो बहुत कोऑपरेटिव थे। और इसके अलावा ये वहाँ पर और मज़ीद तस्वीरें बनाई थी। ये देखिए वहाँ के कुछ दरीचों से किस तरह का व्यू आता है बाहर का, कितना खूबसूरत। यहाँ पर छोटी सी ये एक आबशार थी, छोटा सा एक झरना था जिसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अब यहाँ से आगे खपलो पैलेस शुरू हो गया है। ये वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो जिनकी पिक्चर बनाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिकट है वहाँ की, जो कि 200 रुपये सिंगल पर्सन के। मॉस्क और किले के बीच में ये खूबसूरत झरना था और जो मैं आपको ये विज़िट करवा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको एंजॉय कीजिए।
ये जी हम पहुंच चुके हैं अब चकचिन किला में। इसे खपलू पैलेस भी कहा जाता है। इसकी एंट्रेंस चेक कीजिए। ये सामने एक पहले ये अहाता सा है एक बहुत बड़ा सारा। इसमें ये इन्होंने साफ़ शफाफ पानी बह रहा है ये बीच में से, ये देखिए। और ये एक थोड़ा सा झरना बनाया हुआ है। आगे मैं आपको अंदर से भी विज़िट कराती हूँ। खपलू सिटी से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे ये खपलू पैलेस है। इसको हम अंदर से विज़िट करते हैं। ये किस टाइप का बना हुआ है। खपलू पैलेस को एक तरह से इन्होंने अब म्यूज़ियम के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आपको कदीम चीज़ें मिल जाएंगी। ये खिड़की और दरीचे चेक कीजिए। और यहाँ पे इनके पुराने जो औज़ार ये इस्तेमाल करते थे वो मौजूद हैं। नहीं ना, हमें देखने दे मामा। तो हाँ जी हाँ जी, इधर हो। मैं बात ऊपर दे दिए। चलिए दीवाने पास में दीवाने दस दे भी देना। बच्चे ने पूछा यहाँ पर ये कुछ कदीम दौर के कपड़े और जूते और ये देखिए ज्वेलरी पड़ी हुई है उनकी। It must be so important that they locked it. अब हम किले के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। अंदर ही अंदर ये किला बना हुआ है जिसके छोटे छोटे दरवाजे हैं। और अंदर इतनी ज़्यादा कुछ जगह पर तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन जहाँ पर ये एक बाहर वाली साइड है खिड़कियाँ हैं, यहाँ पे बाहर से बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। ये देखिए इन्होंने कितने खूबसूरत इनके उस दौर के ये ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। तो ये पांदर हमारे घर में था, ये वाला पांदर ये हमारे सभी के घर में एक था। इतनी यूनिक चीजें तो नहीं है यार इसमें। ये वही डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। फायर का वो भी लगेगा। ठीक है? फायर अच्छा हाँ लो जी। ये क्या क्या पड़ा भैया? अच्छा अभी वही था। कितने से आते हैं जाओगे तुमने डिलीट कर दो।
ये भी निकाला भैया। ये इस किले का शाही दरबार है और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से पूरी वादी का व्यू ले सकते हैं। ये देखिए सामने पहाड़, खूबसूरत सब दरख्त, बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से। चलो इधर। तस्वीर ये एक और ख़ूबसूरत हॉल है। इसके ऊपर देखिए इसकी छत पे लकड़ी का कैसा खूबसूरत काम हुआ है और इसका व्यू चेक कीजिए। इसकी विंडोज़ वगैरह कितना नफीस काम हुआ है यहाँ पर सारा। इसकी जब विंडो से आप बाहर देखते हैं तो आपको नीचे खुबानी और सेब के पूरे पूरे बाग नज़र आते हैं। इस किले की रेनोवेशन की गई है जो कि अब ये सरीना होटल के पास है, वो इसकी देखभाल करते हैं। मॉल की तस्वीर आ रही है वैसे। दोनों की बना रहे हैं कि देखिए क्या है। यहाँ पर अभी भी ख़ास इवेंट्स कराए जाते हैं। इसका कालीन चेक कीजिए, कितना खूबसूरत कालीन बना हुआ है और यहाँ पे कदीम चीज़ें रखी गई हैं जो कि पुरानी आपको सकाफत दिखाती हैं, इनका कल्चर दिखाती हैं। यहाँ पर ये एक तहखाना भी था, इसका हम अंदर से विज़िट करते हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ हैं नीचे को और ये अंदर से सारा काफ़ी जगह से बिल्कुल तारीख सा है, लेकिन जहाँ पर इसकी खिड़कियाँ वगैरह हैं कुछ वहाँ पर ये लगता है थोड़ा रोशनदार, नहीं तो वैसे इसको लगता है कि ये बहुत बंद सी जगह है। पूरा किला ही है इस टाइप का ही बना हुआ है। किसी जगह तो ऐसे लगता है कि हम किसी भूल भुलैया में आ गए, समझ नहीं आता हमने आगे कहाँ को जाना है। बहरहाल हमें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है। ये देखिए अब हम बाहर की तरफ को जा रहे हैं। पूरे किले का हमने अच्छे से विज़िट कर लिया। अब हम किले से बाहर आ चुके हैं और ये सामने खूबसूरत जंगल है और इसकी ब्यूटी स्पीचलेस है। बहुत ही शानदार ये जंगल है कि आप इधर भी सारा दिन स्पेंड करें तो आपको वक्त के गुजरने का अंदाज़ा ही ना हो। पर हमारा सफ़र, अब हमने वापस जाना था स्कर्दू की तरफ, क्योंकि हमने ये पूरा दिन का एक हमारा ये विज़िट था जो हम सबसे पहले गए थे। मंटोका आबशार देखी हमने, उसके बाद हमने चिन मस्जिद देखी और उसके बाद किला विज़िट किया और अब हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं।
यहाँ पर वॉक की, क्योंकि यहाँ पर वॉक करने का बहुत मज़ा आ रहा था। और अब हम वापसी की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पे ये खूबसूरत ब्रिज है जिसकी हमने रुककर वीडियो बनाई है यहाँ गाड़ी से उतरकर। ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है ये पुराना ब्रिज है, और हम जिस पे खड़े हुए हैं वो न्यू बना है अभी। ये कदीम बना हुआ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये किसी पुराने दौर का ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे यहाँ पर दो दरिया मिलते हैं, एक तो दरिया सिंध है, दूसरे का मुझे कंफर्म नहीं पता, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता सकती। हो सकता है दरिया स्कर्दू हो दूसरा। बस यहाँ से आगे अब हमारा वापसी का सफ़र था। सबसे पहले हम जाएंगे स्कर्दू, वहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे। इंशाल्लाह अगले दिन मॉर्निंग में फिर हम चलास की तरफ निकलेंगे और उसके बाद बाबूसर टॉप। ये कुछ वहाँ पर पिक्चर्स बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।